बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप यू आर फाइन। सो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने जब आपको लास्ट लेक्चर में आपको सेट के बारे में बताया था, तो आज जो सारा लेक्चर है वो आपके इसके सारे एग्जांपल्स पे क्या नाम है डिज़ाइन किया गया है। ये सारा लेक्चर आज आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बताएगा सेट के मुतालिक के सेट होता क्या है। जैसे लास्ट लेक्चर में सेट के मुतालिक बताया गया था, लेकिन आज फर्दर थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी आपको और मज़ीद क्या नाम है एग्जाम्पल्स के साथ आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। Some examples of set देखें, a set of a flower denoted by F। सो ये देखें आपको इधर दो आपको पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी। देखें एक पिक्चर में हमने तीन फ्लावर्स क्या नाम है लगाए हुए हैं, जिसमें रोज़, लिली और लोटस स्टेम। अब देखें आपको सबसे पहले मैंने बताया था डिनोटेड बाय एफ। मैंने आपको कल भी बताया था कि आप कैपिटल लेटर के अंदर किसी भी सेट को डिनोट कर सकते हैं। ए बी सी डी आप कोई भी लेटर से उसे डिनोट कर सकते हैं। सो मैंने आज इधर अ सेट ऑफ फ्लावर डिनोटेड बाय एफ, फ्लावर्स को मैंने डिनोट किया है एफ से। एंड देन मैंने ये तीन फ्लावर्स उसके अंदर लिखे हैं, जैसे एफ इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेंबर्स होंगे वो हमारे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाएंगे, रोज, लिली, लोटस। अब देन ये देखें, क्या रोज मेंबर है या हाँ जी, मेंबर है या एलिमेंट है। याद रखिएगा, मेंबर या एलिमेंट दोनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं और दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। मेंबर या एलिमेंट है सेट एफ का। देखें, रोज इज अ मेंबर और एलिमेंट ऑफ एफ। आपको याद होगा साइन ये ला, मेंबर ऑफ सेट साइन हमने लगाया था। इसी तरह दूसरा भी एग्जांपल इसी तरह, अ सेट ऑफ नेम ऑफ थ्री बॉयज डिनोटेड बाय बी। बी से मैंने डिनोट किया है बॉयज़ को, हसन, अहमद, अली, ये तीन नाम हैं। तो अब देखें, बी इज इक्वल टू हसन, अहमद, अली, कौन सी ब्रैकेट्स है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने तीनों अपने मेंबर्स के नाम लिख लिए। अब देन मुझसे पूछ रहा है हसन क्या मेंबर है सेट बी का। जी, हसन इज अ मेंबर ऑफ सेट बी। अ सेट ऑफ अ फर्स्ट फाइव लेटर्स ऑफ द इंग्लिश। देन आप ये बता सकते हैं क्या मैंने इसके अंदर देखा है कि 5 लेटर्स मैं इंग्लिश के ले रहा हूँ जो डिनोट करते हैं एल से, कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स डिनोटेड बाय एल। एल इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। ये मैंने 5 लेटर्स लिए हैं। क्या बी लेटर जो है वो हमारा मेंबर है सेट एल का। जी वो तो है, देखें एक है इधर। अगर मैं इधर पूछूंगा एफ लेटर क्या हमारा मेंबर है सेट एल का, तो आप कहते हैं नो, एफ इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट एल। अब आपको याद होगा कि मेंबर, नॉट अ मेंबर का या नॉट अ एलिमेंट का क्या साइन होता है, वो मैं आगे जाकर भी बता दूंगा आपको। देखिए, द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर सेट टू बिलोंग टू द सेट द सिंबल ई। आप ई भी बोल सकते हैं, लेकिन सिंबल इसी तरह ई की शेप होती है। ये इज यूज टू डिनोट बिलोंग टू और इज का मेंबर और इज अ मेंबर ऑफ। देखिए आप तीन चीजें बोल सकते हैं, एलिमेंट्स को आप किसका बोल सकते हैं, टू बिलोंग टू द सेट रोज इज बिलोंग टू द सेट एफ, या बोल सकते हैं बिलोंग टू, या बोल सकते हैं इज अ मेंबर ऑफ रोज इज अ मेंबर ऑफ एफ, या बोल सकते हैं रोज इज अ मेंबर ऑफ एफ। तो इसी तरह हसन की बात हम अगर करें, देखें रोज मीन्स एफ मीन्स रोज इज अ एलिमेंट ऑफ अ सेट एफ। जैसा मैंने आपको तीनों में बता दिया था, उसने आपको एक लिख कर दिया। अब देखें, हसन बिलोंग्स टू बी, हसन is an element of B, हसन is a member of B। देखें हसन सिंबल, B means हसन is an element of a set B। इसी तरह जैसे हमने पिछला पढ़ा था, E हमने पढ़ा था ना अभी, ए बी सी डी हमने 5 एलिमेंट्स अल्फ़ाबेट्स हमने उधर अपने एक सेट में बनाए थे। E is a member of L means E is an element। E जो है एलिमेंट है सेट L का। The symbol set not set is used to identify is not an element or does not belongs to। जैसे rose element F but sunflower is not an element or not belongs to F। sunflower को हमने कहीं पढ़ा है, इनका पिक्चर में sunflower की कहीं
जिक्र किया गया है नहीं, सो इज नॉट टू, बिलोंग टू, इज नॉट एन एलिमेंट, इज नॉट एन एलिमेंट। इसी तरह हसन, बट द, हमना, अली, अली भी था, अहमद भी था, लेकिन ये नाम नया है। इसी तरह हमजा, साद, हसन, आपके अंदर आपकी क्लास में कोई भी बहुत से बच्चे हो सकते हैं, बट कोई नया नाम आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहते हैं, इज नॉट एन एलिमेंट, या इज नॉट एन, इज नॉट बिलोंग्स टू बी बी, सेट बी। डी एलिमेंट ऑफ एल था, बट जी इज नॉट एलिमेंट, या बिलोंग्स टू, इज नॉट बिलोंग्स टू एल। सो बेटा स्टे एट होम। थैंक यू। आज का लेक्चर आपका इतना ही था। आज सारा लेक्चर आपका सिर्फ एग्जाम्पल्स में था कि आपको पता चल जाए कि हमारा हमने किस तरह बिलोंग करना है और किस तरह बिलोंग नहीं करना है, क्या एलिमेंट और क्या एलिमेंट नहीं है, नॉट एलिमेंट और एलिमेंट के अंदर क्या साइन होते हैं, आपको चेंजिंग भी मैंने बता दी है। तो कल इंशाल्लाह आप डेफिनेशन के अंदर एक और चीज़ की जिसके अंदर लिखा हुआ था वेल डिफाइंड, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको वेल डिफाइंड के मुतालिक बताया जाएगा कि वेल डिफाइंड किस तरह वेल डिफाइन किया जाता है, वेल डिफाइन से क्या मुराद है, उसके मुतालिक आपको लेक्चर दिया जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम।